नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, अभी तक आपने हिंदी भाषा में विलोम शब्द पढ़े हैं। आज मैं आपके लिए संस्कृत भाषा में विलोम शब्द लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाल रंग से ऊपर शब्द और विपर्य, ये दो शब्द लिखे हुए हैं। शब्द तो आप जानते ही हो, और विपर्य का मतलब होता है विलोम, शब्द का उल्टा या विलोम। तो प्रारंभ करते हैं। शब्द अंतः, अंतः का मतलब होता है अंदर। बही, इसका विलोम होगा बही यानी बाहर। ऊपरी, ऊपरी का मतलब ऊपर। अधा, अधा का मतलब नीचे। उष्णा, उष्णा का मतलब गर्म। और शीतला, शीतला मतलब ठंडा। उद्यमी, उद्यमी का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती। और अलसाह, अलसा मतलब आलसी, जो बिल्कुल मेहनत ना करता हो। अग्नि, अग्नि का मतलब आप जानते ही हो आग। और जलम का मतलब है जल यानी पानी। एकः, एका मतलब एक, और अनेका मतलब अनेक। क्रयम, क्रयम का मतलब होता है खरीदना। और विक्रयम मतलब बेचना। गत्वा, गत्वा मतलब जाकर। इसमें देखिए बच्चों, गम धातु है और त्व प्रत्यय लगा है, तो बना है गत्वा। गत्वा मतलब जाकर। और आगत्य, इसमें आ उपसर्ग है और गम धातु है और लेप प्रत्यय लगा है, तो आगत्य बन गया। तो इसका मतलब हुआ आकर। अग्रजा, अग्रजा का मतलब होता है बड़ा। और अनुजा, अनुजा का मतलब होता है छोटा। आदि, आदि का मतलब होता है शुरू यानी प्रारंभ। और अंता का मतलब समाप्त हो जाना। अमृतम, अमृतम का मतलब अमृत, जिसे आप हिंदी में सोम, पीयूष ये भी लिखते हो। और विषम, इसका उल्टा होगा विषम यानी विष, जहर। आस्तिकम, आस्तिकम मतलब ईश्वर को मानने वाला। जो आस्तिक होता है ईश्वर में विश्वास रखता है। नास्तिक का मतलब जो नास्तिक है, ईश्वर को नहीं मानता है। उत्तीर्णा, उत्तीर्णा मतलब पास होना। और अनुत्तीर्णा मतलब फेल हो जाना। गुरु, गुरु का मतलब बच्चों गुरु भी हो, गुरु को टीचर को भी गुरु कहते हैं, लेकिन यहाँ पे उस अर्थ में गुरु का मतलब नहीं है। गुरु का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, यहाँ पर गुरु का मतलब क्या है, बड़ा। और लघु, लघु मतलब छोटा। अगला है दिवसा, दिवसा मतलब दिन। और निशा, निशा मतलब रात्रि। नृपा, नृपा मतलब राजा। और रंक का मतलब, जो राजा का उल्टा क्या होगा, रंक यानी भिखारी। चंद्रा, चंद्र का मतलब चंद्रमा। और सूर्य मतलब सूर्य। चंद्र का उल्टा क्या होगा, चंद्रमा रात में दिखाई देता है और सूर्य दिन में दिखाई देता है, तो दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। ज्ञानम, ज्ञान का मतलब किसी वस्तु का किसी विषय में जानकारी होना। और अज्ञानम, अज्ञानम मतलब जानकारी ना होना। पक्षः, पक्ष मतलब एक पक्ष, पक्ष में होना, किसी के समर्थन में होना। और विपक्षा मतलब किसी के विरोध में होना, उसको कहते हैं विपक्ष। बुद्धिमाना, बुद्धिमान। और मूर्खा मतलब मूर्ख, जिसमें बुद्धि होती है उसे बुद्धिमान कहते हैं, और जिसमें बुद्धि नहीं होती है, जैसे कि आप दूसरा इसका विलोम देख रहे हैं बुद्धिहीन। मधुरा, मधुरा मतलब मीठा। और कटु, कटु मतलब कड़वा। सत्यम, सत्यम का मतलब सच बोलना। और असत्यम मतलब जुड़ गया इसमें उपसर्ग, तो बन गया असत्यम, असत्यम मतलब झूठ। सरसा, सरसा मतलब रस युक्त। और नीरसा मतलब जिसमें कोई रस ना हो, नीरस। स्थूला, स्थूल का मतलब होता है जो स्थूल, जो स्थिर हो। और सूक्ष्म मतलब जो स्थूल जैसे हमें सामने दिखाई दे रहा हो, और सूक्ष्म का मतलब होता है जो सामने ना दिखाई दे रहा हो। और इसका दूसरा अर्थ कृशा भी लगाया जाता है। सुंदरा, सुंदरा मतलब सुंदर। कुरूपा, कुरूपा मतलब जिसका जो सुंदर ना हो। सुखा, सुखा मतलब सुख। और दुखा मतलब दुख, सुख का उल्टा होगा दुख। साधु, साधु का मतलब सज्जन। और दुष्टा मतलब दुष्ट व्यक्ति। त्वम का मतलब तुम। और अहम का मतलब मैं। ज्येष्ठा, ज्येष्ठा मतलब बड़ा। और कनिष्ठा, कनिष्ठा मतलब छोटा। स्वदेशा, स्वदेशा मतलब अपना देश। और विदेशा, विदेशा मतलब दूसरा देश। आस्तिका, नास्तिका ये पहले आ चुका है। देवः, देवा मतलब देवता। और दानवाः, दानवा मतलब राक्षस। धनी, धनी का मतलब हुआ जिसके पास धन है। और निर्धना, निर्धना मतलब जिसके पास धन नहीं है, निर्धन यानी गरीब। संयोगा, संयोगा मतलब किसी से मिलना। और वियोगा, वियोगा मतलब किसी से बिछुड़ना, अलग हो जाना। जीवनम, जीवनम का मतलब हुआ जीवन। और मरणम का मतलब इसका उत्तर उल्टा क्या हुआ, मरणम यानी मर जाना। हानि, हानि मतलब नुकसान होना। और लाभा, लाभा मतलब फायदा होना। पृथ्वी, पृथ्वी का विलोम है आकाशः।
पृथ्वी और आकाश आप जानते ही हैं, तो पृथ्वी का विलोम होगा आकाश, आकाशा। स्वर्गः, स्वर्ग का विलोम होगा नरकः। तो बच्चों, यहाँ हमने आज विपर्य शब्द पढ़े अर्थात विलोम शब्द पढ़े। आप इनको अपनी दैनिक चर्या में यदि इनका प्रयोग करेंगे तो आपको ये विलोम शब्द अवश्य याद होंगे। धन्यवाद बच्चों।